हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। टिंसल टाउन की हर अपडेट देते हैं हम आपको हर रोज, तभी तो हमारा इंतजार रहता है आप सबको। तो फिर बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है खास, बॉक्स ऑफिस पर हुआ कौन फेल और कौन हुआ पास, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रियंका नहीं तो भारती ही सही, गुंडे रणवीर और अर्जुन ने भारती संग बढ़ाई रोमांस की गाड़ी। नोबल कॉज के लिए सितारों ने की रैंप वॉक, माधुरी, मलाइका, लारा ने दिखाई अदाएं बेजोड़। कटरीना ने किया ऐलान, शादी से पहले इस साल मनाएंगी अपना आखिरी वैलेंटाइन। और शाहिद के सवाल पर सोनाक्षी हुई निशब्द, राजकुमार के साथ अपने कनेक्शन को किया इग्नोर। एक सोशल कॉज के लिए बी टाउन के स्टार्स ने किया रैंप वॉक। माधुरी, मलाइका, प्रीति समेत बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने रैंप पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। लेकिन क्या है इसकी असल वजह, आइए जानते हैं। नोबल कॉज के लिए सितारों ने की रैंप वॉक। माधुरी, मलाइका, लारा ने दिखाई अदाएं बेजोड़। स्पेशल कॉज के लिए मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया एक फैशन शो, जिसमें रेनाउंड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपनी इंडियन कलेक्शन को शोकेस किया। सेफ एंड एम्पावर गर्ल चाइल्ड के नोबल कॉज के साथ डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने किया इस इवेंट को होस्ट, और मनीष को अपना सपोर्ट देने पहुंची बी टाउन की खूबसूरत हसीनाएं। जहां माधुरी दीक्षित ने मलाइका अरोड़ा खान, लारा दत्ता, मंदिरा बेदी, प्रीति जिंटा, स्वरा भास्कर, ईशा कोपिकर और एवलिन शर्मा ने रैंप पर बिखेरे अपने हुस्न और अदाओं के जलवे। ट्रेडिशनल लहंगे में माधुरी लग रही थी बेहद हसीन, वहीं बाकी एक्ट्रेसेस भी इंडियन वेयर में ही आई नजर। इसी इवेंट पर वेटरन एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान और हेलन को भी किया गया ऑनर। इनके साथ साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, एक्ट्रेस मधु, सिंगर मिक्का ने भी अपनी प्रेजेंस से इस इवेंट को बनाया खास। फैशन शो शुरू होने से पहले डांस गुरु शामक डावर के स्टूडेंट्स ने रैंप पर शोकेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो गर्ल चाइल्ड पर रही बेस्ड। गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए सितारों का यूं हाथ से हाथ मिलाना वाकई है काबिले तारीफ। राकेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24। कटरीना इस साल मनाएगी अपना लास्ट वैलेंटाइन। रणवीर संग प्यार की गाड़ी में सवार कटरीना ने आखिर क्यों किया ऐसा ऐलान, जानना तो बनता ही है। तो देर किस बात की है, कटरीना के इसके ऐलान की वजह जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। कैटरीना ने किया ऐलान, सिंगल कैटरीना मनाएंगी अपना लास्ट वैलेंटाइन। और ये खुलासा कमली कैटरीना ने किया है एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान कैटरीना ने कहा है कुछ ऐसा, जिससे ये साफ साबित हो रहा है कि ये वैलेंटाइंस डे होगा उनका लास्ट वैलेंटाइन।
अरे अरे अरे, घबराइए नहीं, लास्ट वैलेंटाइन विद अ सिंगल स्टेटस। जी हाँ, यही तो है खबर। खबरों की माने तो ये खुलासा कैटरीना ने बातों ही बातों में एक मैगजीन इंटरव्यू के दौरान रखा है सामने। फिलहाल कपूर बॉय रणबीर को डेट कर रही कैटरीना की फ्यूचर प्लानिंग लगता है हो गई है शुरू, और जिसकी शुरुआत भी हुई है इस इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट के साथ। तो क्या समझा जाए कि इस साल या फिर अगले साल वैलेंटाइंस डे से पहले पहले कैटरीना कर सकती हैं शादी। अब जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कैटरीना और रणबीर हैं बी टाउन के मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल, तो ऐसे में क्या कैटरीना रणबीर के साथ कर रही हैं शादी की प्लानिंग? अब रणबीर ठहरे दिल फेंक आशिक। दीपिका समेत कई हसीनाओं से इश्क के पेंच लड़ाते हुए कैटरीना तक पहुंचे रणबीर को अब शादी के बंधन में बांधने की प्लानिंग लगता है कैटरीना ने कर ली है, जिसका एक हिंट कैटरीना ने यहाँ दे भी दिया है। बॉलीवुड रिपोर्टर इससे पहले भी आपको रणबीर कैटरीना के बीच प्यार, तकरार, रूठने मनाने की खबरें वक्त वक्त पर देता आया है। ऐसे में अब कैटरीना रणबीर को जाने देने का नहीं देना चाहती हैं कोई मौका, इसीलिए वैलेंटाइंस डे के बहाने ही सही कैटरीना यूं कर रही हैं फिलहाल अपने सिंगल लेकिन रेडी टू मिंगल स्टेटस का ऐलान। जो कब तक पार लगता है इस पर है सबकी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट E24। फिल्म के बाद गुंडे रणवीर और अर्जुन ने टेलीवर्ल्ड में भी दिखाई है अपनी गुंडागर्दी। कॉमेडी शो पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे इन दोनों गुंडों ने भारती संग किया रोमांस। मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं? नहीं सर, गोद मैं आपके गोद में लेट जाऊं? है? वैसे इतनी बड़ी गोद है तो जगह है। You see, you're looking so exotic. Thank you so much. Welcome to my city. Oh my God. Oh, I'm sorry. प्रियंका नहीं तो भारती ही सही। गुंडे रणवीर और अर्जुन ने भारती संग बढ़ाई रोमांस की गाड़ी। एक हाथ मेरा, एक हाथ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। दो दिल एक पसंद। जी हाँ, प्रियंका ने एक इवेंट के लिए इन दोनों गुंडों को अकेला क्या छोड़ा, ये तो भारती के संग ही शुरू हो गए प्यार के पेंच लड़ाना। पीछे पड़ेगी तो किसे हाँ बोलेंगे आप? मैं इतनी ज्यादा भोली हूँ कि मेरे मुंह से ना निकलती नहीं है। ये खाना हाँ करके ये हाल हो गया। तो मम्मी ने जितनी बार दिया मैंने ना किया ही नहीं, इसीलिए इनको भी ना नहीं कर सकती मैं। और ऊपर से गुंडे हैं, ना करेंगे तो छीन लेंगे ये। पीछे इनके आशिकों की पूरी कंट्री यार। टन 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 टंग। देखा आपने, भारती संग ही गुंडे रणवीर और अर्जुन शुरू हो गए प्यार की घंटी बजाने में। टीवी के कॉमेडी शो पर अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म गुंडे के प्रमोशन के लिए पहुंचे ये दो बेस्ट बडीज, जहां उनसे टकरा गई इनके सपनों की रानी भारती, जिन्हें इन्होंने दे दिया प्रियंका चोपड़ा का दर्जा। हटिए जरा। प्रियंका जी को आने दो। देखिए शैंडलियर आ गया। आई मीन प्रियंका। हाय अर्जुन। एक्चुअली मैं बाकी जगह पे गई थी ना, तो इसीलिए मिस कर दिया मैंने, लेकिन मैं आ गई। भारती जैसे ही इन दोनों के बीच आकर बैठी, रणवीर और अर्जुन की बढ़ गई धड़कनें और दोनों ने शुरू कर दिया भारती संग रोमांस। आप अकेले छोड़ेंगे तो वक्त मिलेगा ना इस फरमाने के लिए। अकेले ही आप समझ लीजिए, आप अकेले ही हैं। अच्छा, इतनी एक्टिंग कर ले, इतना समझ ले, इतने पैसे नहीं मिलते। इश्क तो अकेले ही फरमाया जाता है मैडम। ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं हम। फिर कैसे लड़के बताइए ना। हम गुंडे हैं। हैं? हाँ। तो मैं भी बहुत मोटी गुंडी हूँ। और सच बात तो ये है कि हम प्यार करते हैं आपसे। दोनों? जी। आ जाओ फिर। वो क्या है ना मैडम, हमारा बहुत बड़ा है दिल। हैं? हाँ। अरे रब्बा, सेम टू सेम। मेरा भी बहुत बड़ा है पेट। जो मर्जी डिनर पे ले जाओ। क्या बात है, भारती ने तो दिए इन दोनों को जमकर जवाब। वहीं जब बात हुई रणवीर और अर्जुन की दोस्ती की, दोनों की थी एक ही ख्वाहिश, ना लगे किसी की नजर। मैं ये मानता हूँ दोस्ती के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो नज़र लगती है, और रणवीर की माँ और रणवीर भी इस बात से सहमत है हमसे। बहुत चर्चे हो चुके हैं कि हम प्लान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब आप हमें नहीं जानते थे। दोनों की दोस्ती कितनी पक्की है ये बात हो गई साफ, और फिर शुरू हुआ एक दूसरे की तारीफ करने का सिलसिला। क्लासिक गुंडे। ये तो शराफत की मूरत है मैडम, आपको क्या पता। They have not laughed. Just by them. One two came from there. हाँ. She's smiling. She's smiling because Baba, you're the sex bomb who's here. अरे
कॉमेडी की क्लास के स्टूडेंट्स बनने आए रणवीर और अर्जुन का तो हंस हंस कर हो गया बुरा हाल, जहां दोनों हुए मस्ती में ऐसे चूर कि नहीं रहा कोई होश। शिखा सिंह, E24। जलसा में हुआ जश्न। जूनियर बी अभिषेक ने मनाया अपना 38th बर्थडे, जिसमें शामिल हुए बच्चन की फैमिली और कुछ खास दोस्त। 38 साल के हुए जूनियर बच्चन, जिनके लिए जलसा में हुआ जश्न। जूनियर बच्चन की बर्थडे पार्टी में स्टार्स हुए मग्न। अभी अभिषेक के लिए ऐश ने ऑर्गेनाइज की ग्रैंड पार्टी, जिसे खास बनाया बी टाउन की कई हस्तियों ने। जूनियर बी को सबसे पहले बर्थडे विश करने आई हैप्पी न्यू ईयर की स्टारकास्ट। अभिषेक को विश करने अपनी चमचमाती कार में पहुंचे शाहरुख खान और उनके पीछे पीछे आई फराह खान। इनके अलावा पूर्व लाखिया, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा को भी बच्चन के सेलिब्रेशन में स्पॉट किया गया। ऐश की मम्मी भी अपने सन इन लॉ को बर्थडे विश करने के लिए पहुंची। जलसा में हुई इस पार्टी को रखा गया एक पर्सनल अफेयर, जिसकी सारी तैयारी बच्चन की प्यारी बहू ऐश ने ही की थी। लेकिन आप तो बॉलीवुड रिपोर्टर को जानते ही हैं, बी टाउन की हर खबर पर रहती है हमारी नजर। सोर्सेज की माने तो अभिषेक और ऐश ने अपने हर मेहमान का रखा खास ध्यान। इतना ही नहीं, जूनियर बी तो मेहमानों को बाहर तक ड्रॉप करने भी आए। बच्चन की बर्थडे पार्टी में स्टार्स ने पहुंचकर लगाए 4 चांद, तो वहीं फैमिली की प्रेजेंस ने अभिषेक के इस दिन को बनाया यादगार। निकिता तलवी, E24। शाहिद पर सोनाक्षी से बॉलीवुड रिपोर्टर ने पूछा सवाल, लेकिन जवाब देने के बजाय सोना ने सवाल को ही किया इग्नोर। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। कि करण जैसे शाहिद आए थे, ही सेड कि जब भी आप शो में आए हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए, तो यू डेटिंग शाहिद। और तो जो उन्होंने उसके बाद कहा वो आप नहीं कह रही, वो आप नहीं कहेंगी। बहुत चालू चीजें आप। सुना आपने, जब हमने सोनाक्षी से शाहिद के साथ डेटिंग पर किया सवाल, तो सोना डार्लिंग ने नहीं दिया जवाब। शाहिद पर सोना का जवाब जानने के सिर्फ करण ही हैं हकदार। क्यों सोनाक्षी? कि करण जैसे शाहिद आए थे, ही सेड कि जब भी आप शो में आए हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए, तो यू डेटिंग शाहिद। और तो जो उन्होंने उसके बाद कहा वो आप नहीं कह रही, वो आप नहीं कहेंगी। बहुत चालू चीजें आप। देखा आपने, करण के शो में शाहिद के साथ कॉफी की चुस्की लेने वाली सोनाक्षी अब शाहिद पर उठने वाले सवालों को ही कर रही हैं इग्नोर। बॉलीवुड में आजकल सोनाक्षी और शाहिद के अफेयर को लेकर काफी बज़ उड़ रहा है। और इस पर जब बॉलीवुड रिपोर्टर ने सोनाक्षी से पूछा क्या है पूरी सच्चाई, तो सोनाक्षी ने हेकड़ी दिखाई। There is nothing cooking, absolutely nothing. But then why Karan said on a television like Because it's Karan. जैसे ही Karan Okay, शाहिद we're here for art. Let's talk about art. वेल, मौका था आर्ट एग्जीबिशन का, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए सोनाक्षी यहाँ इस खूबसूरत ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी। सोनाक्षी के फैंस जानते हैं कि सोनाक्षी को स्केचिंग का शौक है, जिससे जुड़ी मेमोरी भी रज्जो रानी ने हमारे साथ की शेयर। लुटेरा में एक्चुअली जो कैनवस था वो जब आया था ब्लैंक, तो वहाँ पर चारकोल के पेंसिल्स रखे हुए थे, तो मैंने उसे उठाकर झाड़ बनाना खुद अपने आप शुरू किया था। तो विक्रम देख के चौंक गए कि अरे स्केचिंग तो तुम्हें भी आती है। हाँ, मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, पेंटिंग इतना नहीं करती, बट हाँ, आर्ट का थोड़ा बहुत शौक है। दबंग खान सलमान को भी है पेंटिंग का शौक, तो ऐसे में क्या चुलबुल पांडे ने कभी अपनी रज्जो को दी है पेंटिंग की क्लास या दी है कोई टिप्स? प्रेजेंट किया आपको वन ऑफ द लाइक उन्होंने प्रेजेंट तो नहीं किया, बट उन्होंने हाँ मुझे थोड़ा बहुत चारकोल पेंटिंग सिखाया। एंड हालांकि प्रैक्टिस अब छूट गई है, पर अगर मैं करना चाहूँ तो ही इज डेफिनेटली शोन मी अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। सलमान पर तो सोनाक्षी ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दे दिया, लेकिन शाहिद पर उनकी चुप्पी बॉलीवुड रिपोर्टर को रास नहीं आई। यानी समझा जाए कि दाल में वाकई है कुछ काला। एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम जब सोनाक्षी की बॉलीवुड रिपोर्टर से मुलाकात हो तो इसका जवाब वो हमें जरूर दें। क्षमा त्रिपाठी, E24। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, बट आप कहीं जाएगा नहीं, वील बी बैक सून।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की छोटी बेटी आहना देओल की शादी का जश्न अभी भी जारी है। मुंबई से जश्न का कारवां पहुंचा है दिल्ली, जहां हुआ इस न्यूली वेडेड कपल का वेडिंग रिसेप्शन। ये आतिशबाजी, ये लाइटिंग और ये डेकोरेशन, ये नजारा है ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का। दिल्ली में हुआ न्यूली मैरिड कपल आहना और वैभव का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, जहां फैमिली और रिलेटिव्स के अलावा हमने स्पॉट किया पॉलिटिक्स और बी टाउन के कई सेलिब्रिटी स्टार्स को। लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव शुक्ला, सुषमा स्वराज न्यूली मैरिड कपल को बेस्ट विशेस देने पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमा मालिनी जी के बेटी की शादी है और हमारे साथ राज्यसभा में इतने साल थी और उनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता है उनसे, धर्मेंद्र जी से, तो निश्चित रूप से उनकी शादी में उनको बधाई देने आए। माय बेस्ट विशेस फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम एंड फॉर हेमा मालिनी जी एंड धर्मेंद्र बोथ। तो वहीं बी टाउन से प्रतीक बब्बर आहना और वैभव को बधाई देने पहुंचे। Yes, newlywed couple. Best wishes. Wish them a very happy life. She's a very good friend of mine, so I'm very happy for her. इस मौके पर ये न्यूली मैरिड कपल लग रहा है मेड फॉर ईच अदर। वेडिंग रिसेप्शन के इस खास मौके पर आहना के फैमिली मेंबर्स ने भी दी उन्हें खास बधाई। पापा धर्मेंद्र और दीदी एशा आहना को गुड विशेस देते हुए हो गए इमोशनल। Me, I'm happy, and daughters should go to nice places, and मेरी मदर कहती थी कि बेटी तो दुश्मन की भी अच्छे घर जाए। Every daughter should go to. I pray for all of you, those who are not married. I think any sister, and my younger sister, my only sister, getting married and going to be settling in the beautiful city of Delhi, I would request everyone out here to take good care of her as if she's your own sister. इस मेमोरेबल मोमेंट पर आहना और वैभव ने भी शेयर की हमसे अपनी फीलिंग्स और किया इस पार्टी के हर मोमेंट को एंजॉय। That's very personal, and I'd like to keep it that way, if you don't mind. Glad that Ahna's here finally. That's it. So hope everyone enjoys the evening. Thank you. That's it. बॉलीवुड रिपोर्टर भी ब्राइड आहना और ग्रूम वैभव को देता है अपनी बेस्ट विशेस। शमा त्रिपाठी, E24। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। E24 चैनल feedback@gmail.com पे। See you tomorrow, same time, same channel. Till then, bye bye and take care.